Welcome to my channel. Here in this video I will show you how we can implement the stack using a linked list. Implementation of a stack using linked list. Here this is the stack I've implemented using array, and I've inserted pushed back 5 4 3 2 1. Top of the stack is this. This is the top of the stack that is shown as T. Okay, if we have to implement it linked list, uh, we must create a node structure, and by which we can create whole linked list. Okay, but first, why what is the need of implementation by using linked list? Means आप लोग सोच रहे होंगे कि एरे तो ठीक है, एरे से सब काम हो रहे हैं, छोटा सा कोड लिखा, सारे काम हो रहे हैं, तो लिंक लिस्ट चाहिए लंबा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की क्या ज़रूरत है। अब एरे से आसानी से सब कुछ एक लाइन का कोड है सारे फंक्शन में, चाहे पुश हो, पॉप हो, टॉप हो या एम्प्टी हो। तो आपने ध्यान दिया होगा एरे में एक फंक्शन होगा ईजफुल। ईजफुल ईजफुल फंक्शन ये बताता है कि वेदर और स्टैक इज फुल और नॉट। तो इस फुल कहाँ पे यूज़ होगा? अगर हमारे पास लिमिटेड साइज है, अगर हमारे पास साइज लिमिटेड है, अगर जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में हमने साइज दिया था 10, हमने साइज 10 दिया था और 10 के कारण हमारे पास मैक्स साइज 10 थी और हम अपने साइज को ग्रो कर रहे थे। यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट डाले थे इस तरह से। अगर हम 5 और डाल देते एलिमेंट तो हमारा स्टैक फुल हो जाता। उसके बाद अगर हमें 11th एलिमेंट डालना होता तो हमारे पास साइज की प्रॉब्लम होती है, हमारा हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो जाता। तो इन सब सिचुएशन से बचने के लिए एरे में हमेशा से स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है। डायनेमिकली हमें रन टाइम पर ग्रो करने के लिए हमें साइज की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारा मैक्स साइज था एरे में 10 और हमें ज़रूरत है मान लीजिए और 10 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, फिर उसके बाद और 20 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं, और उसके बाद हमें और ज़रूरत पड़ गई तो हमें और 100 एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो हमें इस प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दिस इज़ द ह्यूज प्रॉब्लम। तो इन सब से बचने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिंक लिस्ट डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है कि एक ब्लॉक को और करता जाता है। तो हम जितने चाहे उतने एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। जितने हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होगी, साइज होगी, स्पेस होगा, उतना हमें अवेलेबल मेमोरी होगी और हम ले लेंगे उसको और ये इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। मेलोक का यूज़ करके हम एलोकेट करते जाएंगे ब्लॉक बाय ब्लॉक, और वो स्टैक को देता जाएगा और हमारा स्टैक ग्रो करता जाएगा। तो अगर हम लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे तो हमारे पास इच फुल फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। देर इज़ नो नीड फॉर इच फुल फंक्शन। ओके, और स्टैक विल नेवर बी फुल। ओके, जनरली ये फुल नहीं होगा। हाँ, बशर्ते अगर आपके कंप्यूटर में बहुत ही कम स्पेस हो, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत कम हो, तो इन केस में और हम बहुत लंबा स्टैक ग्रो करें, स्टैक को बहुत सारे एलिमेंट उसमें हम डालें, तो शायद हो सकता है कि वो हमें मेमोरी की प्रॉब्लम हो, बट ऐसे तो हमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो देखते हैं फिर हम इसको अगर लिंक लिस्ट में कन्वर्जन करें। तो हम लिंक लिस्ट करने के लिए तो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए हमने पुश किया, पुश जैसे मान लीजिए हमने पुश फंक्शन का यूज करा और सपोज लेट मी शो यू पुश 1, ओके, हमने 1 को इम्प्लीमेंट करना है, हमने 1 को पुश करना है स्टैक में, उसके बाद हमने पुश 2, ओके, फिर पुश 3, फिर पुश 4, फिर हमने करना है पुश 5, 5 एलिमेंट में पुश करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा स्ट्रक्चर होगा एक लिंक लिस्ट का, जिसमें डेटा होगा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा, ये सिर्फ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हमने एक नया स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है जो कि नोड स्लैश टी है, और स्ट्रक्चर टाइप हमारा जो कि स्ट्रक्चर का टाइप है, स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर वेरिएबल का हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल नोड स्लैश एस लिया है और उसका एक हमने टाइप ले लिया है। तो इसका यूज़ करके हम नए नए वेरिएबल्स स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक अच्छा और एक बात ध्यान देने वाली है कि प्रीवियसली जब हम लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हमारे पास होता था फर्स्ट नोड लास्ट नोड, दो पॉइंटर हम यूज़ करते थे, बट यहाँ पे लास्ट नोड की हमें ज़रूरत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। यहाँ पे पहले हम और फर्स्ट नोड की जगह पे हम ये पहला पॉइंटर होगा जो हम टी यूज़ कर रहे हैं, टी, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो उस टैग की, ठीक है। तो स्टैक में हम एरे में टी का यूज़ करते थे, दैट्स वाई आई एम यूजिंग टी हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनिशियलाइज कर देगा नल से, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल होंगे और जैसा कि हमारा स्टैक है, ठीक, हमने ग्लोबली डिफाइन किया है। और उसके बाद ये हमारे सारे फंक्शन हैं, तो हम पुश का यूज़ करके पहले पुश 1, पुश 2, पुश 3, पुश 1 करेंगे। तो ये क्या होगा, सबसे पहले चेक करेगा कि अगर टी नल है तो ये एक मेमोरी स्पेस क्रिएट करेगा और ये वाला ब्लॉक उसमें लोकेट कर देगा, ठीक है। तो ब्लॉक लोकेट कर देगा और इसका एड्रेस इसमें डाल देगा जो कि होगा 1000, ओके, और उसका नेक्स्ट नल होगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, अब आप लोगों को खुद ही समझना होगा कि पुश 2 हम कैसे करेंगे। पुश 1 तो हमने कर लिया, ठीक है। अब पुश 2 हमें जब करना होगा तो हम पुश 2 का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पुश 2 जब हमें करना है तो इस केस में पुश 2 का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे, मतलब पुश बैक करेंगे या पुश फ्रंट करेंगे। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर हम पुश बैक करेंगे तो पुश बैक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 जोड़ दिया, फिर उसके बाद 3 जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, ठीक है, हो गया। अब हमने सपोज मैं आपको शो करता हूँ, सपोज ये हमारा स्टैक के एलिमेंट है 1 2 हमने जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, हमने पुश बैक कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द लिस्ट, वी आर एडिंग एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, ओके। 4 को ऐड करा, फिर 5 को कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें टी हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है जो कि फर्स्ट पॉइंटर है। सपोज हमने एक और पॉइंटर ले लिया जैसे हम लिंक लिस्ट में लेते थे, यहाँ पे लास्ट नोड, ठीक है, यहाँ पे हमारा लास्ट नोड सपोज पॉइंट कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है, ठीक। तो अब हमें अगर पॉप कराना है तो जब लास्ट एलिमेंट को हम डिलीट करते हैं, पॉप बैक हमें कराना होगा। पॉप बैक मीन्स डिलीटिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। जब एंड ऑफ द लिस्ट करेंगे तो हमें इस एलिमेंट को 5 को डिलीट करने के लिए हमें 4 पे जाना होगा। 4 पे जाने के लिए हम एल से नहीं जा सकते, हमें फर्स्ट
फर्स्ट नोड पॉइंटर का यूज़ करना होगा एफ का, और एफ से हम नेक्स्ट करते हुए यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो हमें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? हमें बिग O ऑफ एन एन स्टेप मूव करना होगा, एन माइनस वन स्टेप मूव करना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास n एलिमेंट होंगे तो हमें n माइनस वन स्टेप मूव करना होगा। बट यहाँ पे स्टैक का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि स्टैक में सारे ऑपरेशन बिग O ऑफ वन टाइम में होते हैं, वन स्टेप में, बिग O ऑफ वन स्टेप में मीन्स कॉन्स्टेंट टाइम में। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल कर जाता है। यहाँ पे हम पुश बैक पॉप बैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? फिर हम करेंगे क्या? तो हमारे पास एक करेंगे क्या अब? तो अ, हम यहाँ पे पुश फ्रंट करेंगे, फ्रंट में ऐड करते जाएंगे, यहाँ से ग्रो करता जाएगा हमारा स्टैक, और फ्रंट एलिमेंट से हम डिलीट भी करते जाएंगे फ्रंट साइड से। ओके, पहले यहाँ पे थे हम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको अगर हम ट्विस्ट कर देंगे और ये ऐसे हमारा स्टैक होगा। ठीक है, और हम पुश फ्रंट, और आप लोग ने अगर लिंक लिस्ट को ध्यान से पढ़ा है, जो मैंने कराया है लिंक लिस्ट के वीडियोस में, तो पुश फ्रंट और पॉप फ्रंट दोनों कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए करके दिखाता हूँ मैं। देखिए, ये अब फर्स्ट एलिमेंट को हमने नल कर दिया है। अब उसके बाद हम पुश टू करेंगे, पुश टू करेंगे तो ये चेक करेगा, अगर हमारा टी नल है तो तो नल है तो ब्लॉक ऑफ मेमोरी को उसमें लोकेट कर देगा और नेक्स्ट पॉइंटर को नल कर देगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि वन ऑलरेडी हम इंसर्ट कर चुके हैं। तो पुश फ्रंट का यूज़ करके हम यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे लेट मी शो यू, यहाँ पे हम टू ऐड कर देंगे डेटा पे, और एड्रेस में हम इसका एड्रेस दे देंगे जो कि होगा 1000। ठीक, ये 1000 हम दे देंगे, और इसको हम लिंक कर देंगे इस एलिमेंट से। अब हमारा फर्स्ट टी जो होगा यहाँ पे पॉइंट करेगा, पहले टी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था। ठीक, पहले टी हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, बट टी अब यहाँ पे पॉइंट ना करके, टी यहाँ पे पॉइंट ना करके अब टी यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक, ये टी है, टी यहाँ पे हमारा आ गया। अब हम पुश थ्री करेंगे, पुश थ्री भी हम इसी तरह से ही यहाँ पे ऐड करेंगे। तो पुश थ्री हम करेंगे, करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पुश थ्री कर देंगे, और इसका एड्रेस होगा, इसका हम एड्रेस डाल इसमें सपोज 2000 है। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट में हम 2000 डाल देंगे, और इसको ऐड कर देंगे इससे। ठीक, और टी यहाँ पॉइंट करने लगेगा। टी यहाँ पॉइंट करने लगेगा, उसके बाद हम इसका एड्रेस अगर 3000 है तो यहाँ पे 3000 डाल देंगे, और इसको यहाँ से ऐड कर देंगे। इसका 4000 एड्रेस होगा मान लीजिए, तो अब यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट हम ऐड कर देंगे,
4000। अब टी यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। पहले टी यहाँ पे था, अब टी यहाँ पे पॉइंट करेगा और हम अब टी यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है, ये हमारी पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें पॉप ऑपरेशन अगर करना हो, पॉप पॉप अगर ऑपरेशन करेंगे तो हम चेक करेंगे कि पहले अगर टी हमारा नल तो नहीं है। अगर नल है तो सिंपली रिटर्न कर जाएंगे हमारा स्टैक इज एम्प्टी विथ ए मैसेज स्टैक इज एम्प्टी। और अगर टी टू नेक्स्ट अगर नल है मीन्स वन एलिमेंट है, अगर यहाँ पे है हमारा टी पॉइंट कर रहा है तो हम इसको सिंपली नल कर देंगे इस टी पॉइंटर को और इस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को फ्री कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट अ स्टैक। और टॉप एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉप एलिमेंट इस पे जो डेटा होगा वही होगा टॉप एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमने सिंपली इसको पुश फ्रंट और पॉप फ्रंट करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ओके, आई हैव क्रिएटेड दिस फाइल। मैंने पहले से इस फाइल को क्रिएट करके रखा था। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे इसमें कोड लिखा गया है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड। एक नोड का स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा है और नेक्स्ट पॉइंटर है। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल लिया है और ये जैसे हमने लिंक लिस्ट में हम क्रिएट करते थे फर्स्ट नोड की तरह ही है। आप समझ लीजिए ये फर्स्ट नोड है और ये टी है, पॉइंटर टी, जिसको हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया है। और ये ग्लोबल वेरिएबल, ये इसका डिक्लेरेशन ग्लोबल किया गया है। ये हमारे फंक्शंस हैं पुश पॉप टॉप इज एम्प्टी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुश है। पुश में हम सबसे पहले एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेट करेंगे मैलॉक का यूज़ करके और फिर टेम्प पॉइंटर है जो कि उसमें हम उसको डाल देंगे। और टेम्प पॉइंटर टू डेटा, टेम्प पॉइंटर में डेटा को हम डेटा जो यहाँ से एंटर किया जा रहा है डेटा उसको डाल देंगे। फिर यहाँ से हम टेम्प टू नेक्स्ट बराबर नल, टेम्प टू नेक्स्ट में नल डाल देंगे। ठीक है, और ये डेटा दूसरा है, ये हमारा स्ट्रक्चर टाइप स्ट्रक्चर का वेरिएबल है और ये हमारा जो डेटा है इंट टाइप का डेटा है जो हम यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेम्प टू नेक्स्ट नल कर देंगे। हम एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेटा डालेंगे और नेक्स्ट पॉइंटर नल कर देंगे। नेक्स्ट में नल एड्रेस दे देंगे, एड्रेस पे हम नल दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर पहले हमारा टी नल है मतलब हमारी लिस्ट एम्प्टी है। लिस्ट एम्प्टी है तो सिंपली टी में हम टेम्प का एड्रेस डाल देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी लिस्ट में एटलीस्ट वन एलिमेंट है और या तो हमारी लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट है। अगर हमारी लिस्ट में एक एलिमेंट है, इफ और लिस्ट हैव सिंगल एलिमेंट और मोर देन वन एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आएंगे टेम्प टू नेक्स्ट। टेम्प टू नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट में हम उसका एड्रेस दे देंगे टी वेरिएबल का, टी का। ठीक है, फर्स्ट नोड का जो कि पॉइंट कर रहा होगा टी से, टी पॉइंट कर रहा होगा फर्स्ट नोड को, फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देंगे। और अब फर्स्ट नोड टी में हम टेम्प का एड्रेस डाल देंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि पहले हमने जोड़ दिया टेम्प को फर्स्ट नोड से और अब फर्स्ट नोड टेम्प हो गया। फर्स्ट नोड में टेम्प का एड्रेस चला गया, फर्स्ट नोड टी है। ठीक है, ये इस तरह से अपना पुश फंक्शन लिखा है। और यहाँ पे पॉप पॉप के लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेंगे। हम यहाँ पे करेक्ट नोड पॉइंटर जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस है, फर्स्ट नोड टी है,
और यहाँ पे एक बेल बेल नाम से वेरिएबल ले लिया है, क्योंकि हम पॉप में जिस एलिमेंट को डिलीट करेंगे, जिस नोड को डिलीट करेंगे, उस नोड पे जो एलिमेंट होगा, जो डेटा होगा, उसको हम रिटर्न करेंगे। उस डेटा को सेव करने के लिए हम वैल का यूज करेंगे। यहाँ पे वैल इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट यहाँ पे ओके हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी हमने डिक्लेयर कर रखा है, स्टैक एम्प्टी हमने फंक्शन बना के रखा है। मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ स्टैक इज एम्प्टी क्या है। इज एम्प्टी में अगर टी नल है, अगर ये पूरी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये 1 रिटर्न करेगा। अगर ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर टी नल नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये एज एम्प्टी है, जो कि सच में एम्प्टी है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा टी जो है नल है स्टार्टिंग में। तो अगर नल होगा तो यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज एम्प्टी और रिटर्न वैल की वैल्यू -1 हमने कर रखी है स्टार्टिंग में, -1 रिटर्न कर देंगे। अब उसके बाद अगर नहीं है ऐसा, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम चेक करेंगे कि हमारे स्टैक में अगर एक ही नोड है, हमारे लिस्ट में एक ही नोड है, टी टू नेक्स्ट इज नल। अगर एक ही नोड होगा तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर जिस नोड का एक ही नोड होगा तो फर्स्ट नोड ही होगा, और उसको टी पॉइंट करेगा। टी टू नेक्स्ट जो होगा वो नल होगा, नेक्स्ट मतलब उसमें कोई आगे नोड ही नहीं है तो नल है। तो अब हम टी को नल कर देंगे और बैल में करंट टू डेटा डाल देंगे। करंट क्या है, करंट जो है वो टी, करंट में टी का एड्रेस है, मीन्स फर्स्ट नोड का। तो बैल में हमारे फर्स्ट नोड की वैल्यू आ गई और हम इस मेमोरी ब्लॉक को फ्री कर देंगे करंट नोड को, और हम रिटर्न कर जाएंगे वैल। अगर हमारे पास मोर देन 1 एलिमेंट है तब हम क्या करेंगे, मोर देन 1 के केस में टी टू नेक्स्ट, टी इज इक्वल टू टी टू नेक्स्ट, मतलब कि अब हम टी के बाद वाले एलिमेंट को फर्स्ट नोड बना देंगे, ठीक है। और हम वैल में वैल्यू ले लेंगे फर्स्ट नोड की, करंट नोड की, जो कि फर्स्ट नोड था पहले, और अब फर्स्ट ब्लॉक को फ्री कर देंगे। हमारी पहली नोड हो गई टी टू नेक्स्ट, सेकेंड नोड हमारी पहली नोड हो गई, और यहाँ से रिटर्न वैल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अब हमारा टॉप फंक्शन, टॉप में क्या करेंगे, टॉप में पहले हम चेक करेंगे अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम यहाँ से टी टू डेटा रिटर्न कर देंगे। टी पे जो डेटा होगा, टॉप फंक्शन रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट को, टॉप पे जो सबसे ऊपर होगा उस पे जो डेटा होगा उस एलिमेंट को रिटर्न, उस डेटा को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे टी टू डेटा ने रिटर्न कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। इसे रन करा के देख लेते हैं। पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे इज एम्प्टी को चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो ये सिंपली क्या रिटर्न करता है, देखते हैं। यहाँ पे पहले ये 1 रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी है। उसके बाद हमने 3 एलिमेंट्स पुश कर दिए। अभी मैं और एलिमेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, पुश 100, पुश 2000, पुश 25, ठीक है। अब यहाँ पे हम इज एम्प्टी करके देखेंगे। अब यहाँ पे ये 0 रिटर्न करेगा क्योंकि हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब वाइल का यूज़ करेंगे, वाइल लूप का। इसमें गाइज as you know that stack doesn't iterate, stack cannot iterate. In the stack iteration is not allowed. हम कैसे उसके एलिमेंट को लेते हैं, हम पहले टॉप एलिमेंट को प्रिंट कराते जाते हैं तो और पॉप कराते जाते हैं। चाहे तो हम पॉप को भी प्रिंट करा सकते हैं। पॉप को जो हम प्रिंट कराएंगे तो उसमें जो डेटा होगा लास्ट, जो जिस एलिमेंट को डिलीट करेगा वो रिटर्न करता है, तो हम उसको रिटर्न पॉप कराते जाते हैं और प्रिंट कराते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, बट हम टॉप फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम टॉप को प्रिंट करा रहे हैं और पॉप कराते जा रहे हैं।
तो हम पहले टॉप को प्रिंट कराएंगे और ये कब तक चलेगा। यहाँ पे इज एम्प्टी हमने यूज़ किया है। अगर स्टैक इज एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है, इज एम्प्टी मान लीजिए ट्रू है, तो उसको निगेट कर दिया गया है 0। अगर मतलब कि इज एम्प्टी नहीं है, निगेट हम लगा दिए हैं इज एम्प्टी के पहले, तो इसका मतलब स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो ये लूप वर्क करेगा। अगर जैसे स्टैक हमारा एम्प्टी हुआ, यहाँ पे ये 1 दे देगा, और जैसे ही ये 1 देगा, 1 का निगेशन 0 होता है, 0 हो जाएगा तो अंदर 0 अगर आ गया मीन्स फॉल्स वैल्यू, तो ये बाहर चलाएगा। अभी यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है तो ये 0 रिटर्न करेगा, तो 0 का निगेशन 1 होता है, तो ये 1 है मतलब वैल्यू ट्रू है अंदर। ओके, तो उसके बाद पॉप करते जाते हैं। उसके बाद यहाँ हमने लास्ट में पॉप करा। जब आप लास्ट में पॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमने इसको प्रिंट कराया है दिखाने के लिए कि एम्प्टी है कि नहीं। सेव करते हैं और इस कोड को रन कराते हैं। देखिए, वेट, हाँ, अब देखिए सबसे पहले हमारा स्टैक एम्प्टी है जो कि 1 रिटर्न कर रहा है। इज एम्प्टी, यस यस एम्प्टी है। और उसके बाद इज एम्प्टी, जब हमने एलिमेंट पुश कर दिए तो 0 हो गया, ठीक है। अब टॉप पे हमारा क्या है सबसे पहले, यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहले 1 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये पहले 1 रिटर्न करेगा, फिर उसके बाद हमने सारे एलिमेंट पुश कर दिए। कितने एलिमेंट हैं, 3 3 6 7 एलिमेंट हमने पुश कर दिए। अब यहाँ से ये फिर से इज एम्प्टी कॉल कराएंगे तो 0 देगा। 0 मतलब कि हमारा स्टैक अब एम्प्टी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉप को प्रिंट कराएंगे, तो टॉप पे क्या है, टॉप पे सबसे पहले है, टॉप पे जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में जो आया है, लास्ट में 25 आया है, तो टॉप पे 25 है, तो 25 को पॉप करा देंगे। उसके बाद अब टॉप पे कौन आएगा, 23। फिर टॉप पे कौन आएगा, 2000। फिर उसके बाद टॉप पे कौन आएगा, 3। फिर टॉप पे 2 आएगा, फिर 1। फिर से हमें अब ये लूप से बाहर चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम पॉप को फिर से कॉल करेंगे। जब पॉप को कॉल करेंगे तो ये टी हमारा नल हो चुका है, तो वो स्टैक देगा, स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पे देखिए पॉप पॉप, ये आ गया। अगर ये हमारा स्टैक एम्प्टी है, जो कि एम्प्टी हो चुका है, तो ये रिटर्न करेगा -1 और स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। स्टैक एम्प्टी हो गया, ओके। और उसके बाद इज एम्प्टी को मैं कॉल करूँगा, इज एम्प्टी को कॉल करूँगा तो देखिए 1 दे रहा है, मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया है, ठीक है। ओके गाइस, दिस इज हाउ वी इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ओके, आई होप आपको वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।